हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सदिशों का गुणन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होंगे। एक तो होगा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन या बिंदु गुणन। जब दो सदिशों का गुणा इस प्रकार किया जाए कि प्राप्त राशि एक अदिश राशि हो, तो इसे अदिश गुणन कहते हैं। जब दो सदिशों का गुणा इस प्रकार किया जाए कि प्राप्त राशि कैसी हो, अदिश राशि हो, तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। When two vectors are multiplied such that the resultant is a scalar quantity, the resultant is a scalar quantity, then it is called scalar product। ठीक है? अच्छा, होता क्या है, इसे दो सदिशों के मध्य बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। अतः इसे बिंदु गुणन भी कहते हैं। ऐसे बिंदु गुणन भी कहते हैं। When two vectors are multiplied such that the resultant is a scalar quantity, then it is called scalar product, and it is represented by a dot between two vectors, so it is also called dot product। क्लियर है भाई? इंग्लिश में लिखने की जरूरत है नहीं है? ठीक है, तो मैंने बोला है, तो आप लोग जब वीडियो देखोगे तो इसको नोट कर लेना। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, इनके बीच में लगाना है क्या? डॉट। ठीक है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, साथ में लिखते हैं कॉस थीटा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ए बी कॉस थीटा। क्या होगा ये? ए बी कॉस थीटा। ठीक है भाई? क्या लेना है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो जो ये आंसर आया है ना हमारा, ये कैसा है? स्केलर है, अदिश। कैसा है हमारा आंसर? अदिश है, इसलिए इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसा होता क्यों भाई? कॉस थीटा क्यों लेते हैं?
मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसका प्रोजेक्शन डालेंगे यहाँ और इसका प्रोजेक्शन डालेंगे यहाँ। इसका प्रोजेक्शन ये होगा ए कॉस थीटा और बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, यहाँ पर बी क्या बन गया, ए बी, इसलिए इसके बीच में क्या लिया जाता है, कॉस थीटा लिया जाता है। ठीक है भाई, अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसका एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से इसका हम लोग क्या करेंगे, एंगल भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। डॉट प्रोडक्ट हमें क्या क्या देता है, देखो, एक तो वर्क डन देता है ये एफ डॉट डी एस। ठीक है, ये हमें करंट की वैल्यू देता है जे डॉट डी ए, है ना। लेकिन अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो मैं इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी, बीच में क्या लगाना है प्लस ए डॉट सी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब अपना मेन काम क्या है, मेन काम है अपना इसको घटकों के रूप में कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में ए वाई है और जेड डायरेक्शन में ए जेड। बी वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, मुझे कहा गया है क्या निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या लिखूंगा मैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड, बीच में क्या है बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई जो आप पहले करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, क्या करना है, इसका इससे करना है, पहले क्या आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या है, बीच में क्या है, फिर क्या है, समझ आई बात? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, प्लस अब इस ए एक्स का करना है, तो ए एक्स बी वाई आई डॉट जी, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। हो गया, बीच में क्या लगाना है, प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई कैप ए वाई बी वाई, क्या लिखना है, जे डॉट प्लस ए वाई जे डॉट की। फिर से ए जेड डी एक्स।
ए जेड बी वाई क्या लिखना है, आई जोड़ लिया गया ए सॉरी ए जेड क्या लिखना है। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं आई डॉट आई तो आंसर कितना आएगा, उसका रीजन क्या है भाई, आई कैप जे कैप और तो आई कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो इसका क्या लेते हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ और cos थीटा जो इनके बीच का एंगल है, तो हमने बात करी। यहाँ पे भी यही करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या बनता है, आई कैप के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, जे कैप के साथ और के कैप। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे लिखता हूं तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90। इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप देखोगे कि आई जे के आई जिन के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है सबकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू 0, 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 इसकी वैल्यू 0। बचा क्या, बचा एक तो ये, एक ये और एक, तो हमारे पास a डॉट बी का कंपोनेंट फॉर्म में आ गया ax bx प्लस ay प्लस az, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर a डॉट बी करना है तो आप सीधे सीधे क्या करो, सीधे सीधे इनके मैग्नीट्यूड को आपस में बड़ा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस सर, ऐसे यही आंसर है ना, कोई दिक्कत है समझने में। एक आधा क्वेश्चन करेंगे और बात को आगे बढ़ाते हैं। मतलब अगर आपसे मैं ये कह देता हूँ कि a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो आप मुझे ये बताओ a डॉट b, तो ये आंसर कितना आना चाहिए, सीधा ही इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आया 2 स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है ना भाई, यस सर, 2 ये स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर क्या हो, स्केलर, तो उसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है भाई। यस सर। दूसरा काम ही देखो, अगर a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी ना, a भी cos 90 हो जाएगा, 0 आएगी, क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू और b वेक्टर इज इक्वल टू
A is perpendicular to B, then x equal to x की वैल्यू निकालो। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट B कितना क्या? 2x माइनस प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर ऐसा है, जैसे मान लो f वेक्टर इज इक्वल टू और s वेक्टर जो है ठीक है, ये है, देन फाइंड एंगल बिटवीन f वेक्टर एंड s वेक्टर। कर सकते हो? हैं? f और s वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हो क्या? है? यस सर। क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा f वेक्टर डॉट s वेक्टर इज इक्वल टू fx cos cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट s वेक्टर डिवाइडेड बाय fs। fs। ये फॉर्मूला है। यस सर। तो f डॉट ये निकालो सबसे पहले, 4 माइनस 4 और ये तो वैसे भी 0 है, तो f डॉट s कितना आ गया? 0 आ गया। 0 अपॉन इसका मॉड निकालना आता है सबको? यस सर। मॉड कुछ भी हो, 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्लियर है? यस सर। ये था डॉट प्रोडक्ट। रिवाइज हो गया? समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। आगे देखो, अब अपने बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इसको और क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में भी क्रॉस ही कहते हैं क्या? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मैं लिखूंगा इसको क्या, जब दो सदिशों का गुणा इस प्रकार किया जाए कि परिणामी राशि एक क्या हो? सदिश राशि हो। परिणामी राशि क्या हो? एक सदिश राशि हो, तो इसे क्या बोलते हैं? सदिश गुणन कहते हैं। इसे दो सदिशों के मध्य क्रॉस लगाकर
प्रदर्शित किया जाता है। अतः इसे क्रॉस गुणन भी if two vectors are multiplied such that the resultant is a vector quantity, the resultant is a vector quantity, then it is called vector product, and it is represented by a cross between two vectors. It is represented by a cross between two vectors, so it is also called cross product. क्लियर है? चलिए देखिए, एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, बीच में क्या लगाया मैंने? क्रॉस। इसका आंसर भी वैसे ही लिखना है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। और एक चीज और लगेगी, क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। यस सर। वेक्टर आएगा तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो उस आंसर की डायरेक्शन जो है, जो परिणामी है उसका डायरेक्शन जो क्या है? एन कैप की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? उस डायरेक्शन के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते हैं, दाएं हाथ के पेंच नियम का। स्क्रू को ऐसे रोटेट करते हैं तो कहाँ जाता है? अंदर। ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर। और उल्टा रोटेट हो रहा है ऐसे, तो बाहर की ओर। किसकी डायरेक्शन है? जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया ना, जो इन दोनों का आंसर है उसकी डायरेक्शन है। ए और बी ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ए और बी इस तरह रोटेट हो रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट है, सपोज आर वेक्टर आ गया, आंसर क्या आ गया? तो आर वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की ओर। और अगर रोटेशन ऐसे हो रहा है तो बाहर की ओर। यानी कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, एंगल थीटा। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं? रोटेशन ऐसे कर रहा हूं, रोटेशन ऐसे कर रहा हूं, तो बाहर की ओर। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ, ऐसे। क्लियर है? यस सर। तो बाहर के लिए मैं इसको दिखा देता हूं ऊपर, आर वेक्टर। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? और अगर इसका मतलब अगर मैं ले रहा हूं ए क्रॉस बी, बाहर वाले को अगर मैं पॉजिटिव मानूं, बाहर वाली डायरेक्शन को अगर मैं क्या मान लेता हूं? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर रोटेशन हो रहा है बी टू ए, मतलब ऐसे, तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो अंदर की तरफ होगा, और अंदर वाले को मैं क्या मान लेता हूँ? माइनस आर। तो बी क्रॉस ए क्या होगा? माइनस आर। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? राइट हैंड स्क्रू रूल से। स्क्रू से रोटेशन अगर ऐसे हो रहा है, ये रोटेशन कौन सा आपके लिए? क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो अंदर की तरफ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। कोई प्रॉब्लम है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखने वाली क्या है कि ए और बी क्या है? ए की प्लेन में है, ए और बी ए की प्लेन में है, और आर वेक्टर या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है या परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो ए और बी के बीच में चाहे कोई भी एंगल हो, ए और बी के बीच में चाहे कोई भी एंगल हो, आर वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और बी के साथ भी। ठीक है ना? यस सर। ए के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा और बी के साथ भी। तो हमेशा ही क्या होगा? जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वो दोनों ए की प्लेन में होंगे, तभी उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड। क्लियर है बात इतनी? यस सर। समझ आ गई बात सारी? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, क्योंकि आंसर हमारा कैसा आ रहा है? ए वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। आंसर हमारा कैसा आ रहा है? वेक्टर। और वेक्टर के लिए मैंने बताया था हर एक वेक्टर की अपनी यूनिक डायरेक्शन होती है, हर एक वेक्टर की अपनी यूनिक डायरेक्शन होती है। समझ आ रही है बात भी सबको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। इसका भी कंपोनेंट फॉर्म पढ़ लें। यस सर। चलो, ए वही ए एक्स आई कैप ए वाई ए जेड
और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वाई और बी जेड। करना क्या है मैं ए क्रॉस, उसके लिए लिखना है इसको बीच में क्या है क्रॉस क्रॉस। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई वैसे ही करना जैसे पहले किया था। क्या एक्स आई कैप ये क्या है आई बीच में क्या लगा है, यहाँ क्या लगाएंगे आई कैप ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे कैप ए एक्स बी जेड आई क्रॉस, ये कैप बीच में क्या लगाना है प्लस प्लस। अब ए वाई बी एक्स क्या लिखना है जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे ए वाई बी जेड जे क्रॉस, ए कैप फिर क्या लगाना है प्लस ए जेड ए जेड बी एक्स क्या लिखना है ए कैप क्रॉस आई कैप ए जेड क्या लिखना है भाई, ध्यान रखना है जो पहले है ना उसको पहले लिखना है, यस सर जो बाद में उसको बाद क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना, तो डायरेक्शन का चेंज आ जाएगा। तीसरा है ए जेड बी जेड ए क्रॉस, ए ठीक है भाई। अब ध्यान दो, अगर मान लो अगर मैं चल रहा हूं ऐसे, यस सर ठीक है, तो आई क्रॉस जे कितना आएगा के के क्या पर, ठीक है, जे क्रॉस के क्या आएगा आई कैप नहीं आएगा क्या, यस सर और के क्रॉस आई जे कैप जी कैप। और अगर मैं चल रहा हूं ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जे क्रॉस आई माइनस के माइनस के कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप और आई क्रॉस के माइनस के कैप माइनस, ध्यान रखना आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू जीरो क्यों ऐसा होता है, साइन थीटा जीरो साइन थीटा जीरो होता है भाई। आई क्रॉस आई करेंगे तो आई इंटू साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है जीरो जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आई क्रॉस जे वाला एग्जांपल लेके देखूं, आई क्रॉस जे जे क्या लिखते हैं अपने, मॉड ऑफ आई यस सर मॉड ऑफ जे साइन थीटा साइन थीटा 90 डिग्री 90 डिग्री। अभी इसमें मिसिंग है कुछ, क्या एन कैप, एन कैप एन कैप भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 इंटू एन कैप, क्योंकि साइन 91 होता है। यस सर अभी एन कैप क्या होगा, एन कैप क्या होगा, डायरेक्शन डायरेक्शन बताएगा ना, कौन सी डायरेक्शन होगी भाई। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि ए और बी के बीच में चाहे कोई भी एंगल बने, जो इनका आंसर आएगा ना वो ए के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और बी के साथ
तो यहाँ देखो आई और जे के बीच में एंगल कुछ भी है, लेकिन इन दोनों का क्रॉस जो आंसर आ रहा है ना एन कैप, वो क्या कर रहा है, आई के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और तो आई और जे के साथ 90 डिग्री कौन है, के कैप। उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप ही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, के कैप आंसर आना चाहिए। समझ आ गई बात, क्लियर है, समझ आया ये क्यों होता है। चलिए अब जब आपको ये समझ आया है तो अब मुझे ये बता दो, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, आई क्रॉस जे आंसर कितना आता है, के कैप। इसका आंसर कितना आता है, अच्छा आई क्रॉस के कितना आता है, से बोलो माइनस जे नहीं है क्या, तो प्लस माइनस साथ बोलो ना उसको। अच्छा जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस के, इधर से के क्रॉस आई के क्रॉस जे माइनस आई। इतनी बात समझ आई, यस सर। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब देखो जहां जहां आई कैप है उसमें से आई कैप कॉमन ले लो। जैसे इन दोनों में आई कैप है, कॉमन लिया, प्लस वाले को पहले लिखना, माइनस वाले को बाद में। मैंने क्या लिखा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और कॉमन क्या लिया इसमें से, बीच में लगाओ प्लस। अब देखो जे कहाँ कॉमन है, प्लस वाले को पहले लिखना है, यानी ए जेड बी एक्स को पहले लिखना है, ठीक है। और कहाँ जे माइनस फिर लिखना है के कैप के लिए। के कैप देखो कहाँ का है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है। यस सर। अच्छा एक चीज और देखो, इसी को अगर अपने को सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक और है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। आई जे के पहले क्या है, ए, तो ए एक्स ए वाई ए जेड पहले लिखेंगे, बाद में क्या है, तो बी एक्स बी वाई बी जेड बाद में, ठीक है। कोई दिक्कत है, नो सर। तो अब इसको ओपन करेंगे, तो ये लो आई कॉमन लिया, ठीक है। ये वाली और ये वाली रो और कॉलम को अपने छुपा लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस बीच में क्या लगाना है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि इसको लिखते हैं -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, तो 1 + 1। दूसरे में, दूसरे वाले केस में क्या है, हाँ तो 2 + 1 हो गया, क्या हो गया, -1 आंसर आया। तीसरे वाले में क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 + 2 आंसर। समझ आई बात का? इसलिए ये प्लस माइनस प्लस ऐसे लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो, फिर इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, ax bz यस सर। मल्टीप्लाई करना आ रहा है सबको, यस सर। माइनस bx फिर क्या लो, प्लस लगाओ, प्लस के कैप। के कैप कॉमन लो,
इसको और इसको छुपाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। आंसर सेम है, यस सर। नहीं है सेम, प्लस का डिफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा जे कैप यहाँ कॉमन में लिखा था क्या, ठीक है। तो क्या करना है, करना ये है कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेना, प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस का बन जाएगा और ये, समझ आ गई बात की, यस सर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे कोई कहता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, तो a क्रॉस b निकालो, तो या तो उस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो या ऐसे सॉल्व कर दो। पहले क्या ये है 2 4 2 1 4 माइनस 2, कर सकते हो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस कराएंगे बाद में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।